मेरा नाम है बंदी मिली। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम आनिनी, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, और मैं एडीपी पार्टी से आज से एमपी कैंडिडेट में चुनाव में उतरा हूँ लोकसभा के लिए। और ये एडीपी पार्टी जो है हमारे माननीय श्री गेगोंग अपांग जी के पार्टी है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। और मैं पिछले बार भी लड़ चुका हूँ एमपी, आज एमपी फ्रॉम जेडीएस, एचडी देवेगौड़ा साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसका पार्टी से। सर, जैसे आपने बताया कि आप एज एमपी ईस्ट आ रहे हैं, जी जी। तो सर, और आपने ये भी बताया कि आपने जो पिछले भी साल में आप मतलब जो लास्ट था तभी आप आए थे। सर, थोड़ा सा बता दीजिए कि क्योंकि तब आप नहीं जीत पाए हैं, तो अभी फिर से आप दोबारा आए हैं मैदान पे, तो सर थोड़ा सा बता दीजिए कि अभी आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और लोगों से जो है वो रिस्पॉन्स कैसा है? जी जी। मैं पिछले बार चुनाव में काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिला, मुझे अनुभव मिला, और मैं हर गली, हर गांव, हर जिला, हर जो प्रोमिनेंट लीडर्स है, स्टूडेंट लीडर्स है, गांव के जो बस्ती वाले लोग हैं, सभी को मिलके देखा मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पिछले बार बहुत अनुभव मिला, और मुझे दिस टाइम अगेन मुझे टिकट मिला फ्रॉम एडीपी पार्टी। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए दिस इज़ नॉट ए क्रूशियल, ये मेरे लिए एक सिंपल गेम रहा है, क्योंकि सब मुझे पहचानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे, और मेरे पास 12 डिस्ट्रिक्ट है, 27 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 27, और यहाँ में 4,38,000 वोटर्स है। मैंने पिछले बार जब लड़ा तो बहुत कठिनाइयाँ मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन अभी मैं जब आया हूँ तो मेरे लिए आसान हुआ है, ताकि अभी मैं फिर चुनाव में मेरे लिए प्रिपरेशन कुछ ऐसा तकलीफ नहीं है। सर, और जैसे कि आज आप नामसाई विजिट किए हैं, तो कितने लोग जो है आपका सपोर्ट में यहाँ पे आपको मिलने आया है या मीटिंग्स के लिए आया है, सर वो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ नामसाई के निवासी लोगों सभी से मैं मिला। यहाँ में प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट यूनियंस, प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स सभी को मिला। मैं अभी तक मैं 9 मीटिंग अटेंड कर चुका, जहाँ में मोर देन 200-300 पीपल्स मुझे मिला, और मुझे और एक दो जगह भी जाना है। टोटल 22 मुझे मीटिंग अटेंड करना है। तो एक छोटा छोटा पॉकेट करके मिल रहा है, मेरे लिए एक्सपीरियंस भी है, मुझे जानने को भी मिल रहा है, मुझे भी पहचान रहा है, और मेरा सिंबल इस डायमंड है, तो डायमंड को भी पहचान रहा है। तो येट नाउ आई हैव अटेंडेड 9 मीटिंग्स, आज का भी मिला के वहाँ में बहुत संख्या में आए 200-300 आदमी जैसे लोग। मैं बहुत खुश हूँ, ताकि मैं ये समझता हूँ कि नामसाई से मैं पक्का जीत हासिल करूँगा मैं। सर, और जैसे कि आपने बताया कि आप अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रहे हैं इस बार, सर तो थोड़ा सा पार्टी के बारे में, और प्लस जो पार्टी का जितना भी अभी जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं उनके लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं वो थोड़ा सा बताइए, ताकि जो यहाँ के पब्लिक भी आपको अगर सपोर्ट करे तो किस तरह से, और जो आपको नहीं मिल पाए हैं वो भी ये जो वीडियो है वो देख के उनको ये एहसास हो या महसूस हो कि मतलब आपको क्यों देना चाहिए वोट। दिस इज द मेन मुद्दा जो आप मुझे पूछा, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का मेन एजेंडा, मैनिफेस्टो है और एजेंडा है, एंड फ्यूचर विजन ये है कि ये एक प्योर, एक ऑर्गेनिक, एक हम लोगों का ट्राइबल प्रोटेक्ट करने का एक तो मैनिफेस्टो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम लोग ने। और ये हमारे माननीय श्री गेगोंग अपांग जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उसी का ही पार्टी है। राइट नाउ ही इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर पार्टी एडीपी के। और रहा कि आपने पूछा कि यहाँ के लोगों के लिए क्या आप करेंगे, मेरा क्लियर सिद्धांत है, क्लियर उद्देश्य है, क्लियर मेरा विजन है कि दिस टाइम इफ आई बिकम द एमपी ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ईस्टर्न, मैं यहाँ कॉलेजेस, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज, सब प्राइवेट कॉलेजेस है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज को स्ट्रेस कर रहा हूँ। यूथ लोगों को कहीं ना कहीं सस्ता पढ़ने का एक मौका मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं
गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ इतना लैंड इतना बढ़िया आप लोग का जगह में प्लेन एरिया है, यहाँ में पॉश इलाका है, ताकि और यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन भी ठीक है, और यहाँ में डे बाय डे हर साल मैं देख रहा हूँ यूथ लोग एजुकेटेड होके बाहर आ रहे हैं। तो जहाँ तक अनएम्प्लॉयड होके बैठे हैं, मैंने देखा कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई बेचारा कंपनी में काम कर रहा है, एकदम MA BA करके इंजीनियर करके सबका हाल खराब है। तो इसको सोचते हुए मैं आई हैव डिसाइडेड कि आई विल डेफिनेटली राइज द वॉइस व्हेन आई विल बिकम द MP एंड आई विल ब्रिंग द कॉलेज इन दिस नामसाई एरिया। और मैं नामसाई के लिए और एक दो बात बोलना चाहता हूँ। जो पिछले बार 2 साल से यहाँ में ड्राउट का सामना करना पड़ा है, पेड़ी का, और यहाँ में मैंने देखा है कि सब्सिडी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से नहीं दे रहे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ में आपका फर्टिलाइज़र भी फ्री होना है, और मैं तो कहता हूँ कि हम सब्सिडी जो दे रहे हैं, जहाँ में आपका इतना वास्ट खेती करने वाले लोग हैं यहाँ पे, कि वहाँ में आपका सब्सिडी को बढ़ाना जरूरी है, ताकि ट्रैक्टर सब्सिडी में मिले, पावर टिलर सब्सिडी में मिले, और कहीं ना कहीं आप लोग इरिगेशन को सही ढंग से करना है। और मैं इसके लिए इरिगेशन के लिए मैं जब MP बनूंगा तो MP लेट को मैं डेफिनेटली यहाँ करूँगा। और थर्ड थिंग कि यहाँ में ड्रग्स एडिक्शन करने वाले लोग का जहाँ तक या बाहर से भी या यहाँ के भी या पूरा अरुणाचल के भी ड्रग एडिक्ट वाले लोग के लिए भी जो आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर है, मैं गवर्नमेंट से मैं अप्रूव कराऊंगा। और रिहेबिलिटेशन के लिए मैं एक प्राइवेट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट रिहेब सेंटर में बनाना चाहता हूँ यहाँ में ड्रग एडिकेशन के लिए। सर ये तो बताया आपने, जो स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ने में जो प्राइवेट कॉलेजेस है उस पर तकलीफ होता है उसका है सर, और दूसरा आपने बताया कि यूथ जो अभी ड्रग्स पे जो डूब रहे हैं उसको बचाने के लिए सर, जैसे आपने बताया था बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला बात जो है, सच में यहाँ पे है इतना सारा, जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट को अगर देखा जाएगा स्पेशली तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। और अभी जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी कि जो यहाँ का जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उस पर आपका क्या राय है, और आपका पार्टी से सर अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अभी देखिए सरकार किस कहते हैं सभी को पता है। हाँ, 2 करोड़ नौकरी देने का आश्वासन दिया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, अभी तक क्या दिया? मैं तो कहता हूँ कि देखिए 10 लाख नौकरी तक भी दे नहीं पाया है। एवरीथिंग हैज़ बीन प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे बोलिए, एयरपोर्ट बोलिए, आपका मेडिकल, देखिए ये चीज़ गलत है। इफ गवर्नमेंट हैज़ टेकन ऑलरेडी द मैनिफेस्टो, द फर्स्ट प्रीव्यू थिंग इज टू बी इज दैट कि गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट हिज प्रोमिसेस, कि जो प्रॉमिस किया है मैनिफेस्टो में। और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को हम स्पेशली हम देखे, इसके लिए दुख लगता है कि मैं खुद बेंगलोर में देखा हूँ, यहाँ के लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड लोग होटल में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ के भटक रहे हैं। अभी ये मुद्दा को लेके चल रहे हैं आज का डेट में MLAs लोग कि मैं नौकरी दूंगा। अरे अब देना था तो पहले दे सकते थे ना, अभी क्यों आप वोट बैंक लेने के लिए बोल रहे हैं? मुझे आप MP बनाइए, डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली फाइट with the government, and I will definitely try to cancel और try to this one, हम उसको मिटाएंगे SSB को, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हटा के यहाँ अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोटा देना है। आयरबैंड हो गया, LDC हो गया, टीचर्स हो गया, जो नौकरी हमें लोग को मिल सकता था ईटानगर में डाल के रखा है। तो ईटानगर में होने का चलते यहाँ में हम लोगों के पास में न हो टेक्नोलॉजी, अब कोचिंग सेंटर नहीं है, फिर हम लोगों का बच्चा लोग के लिए वहाँ ईटानगर जाके गरीब बच्चा लोग कैसा पढ़ाई करेंगे? कोचिंग सेंटर फी नहीं दे पा रहा, वहाँ रेंट दे नहीं पा रहा। और मैं तो क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि जैसे भी हो SSB को मैं निकालना चाहता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड निकाल गया, डिस्ट्रिक्ट कोटा देना है। हम तो बोलते हैं कि यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 30% खत्म हो जाएगा। और एक बात है, मैं MP बनूंगा दिल्ली में। मैं पिछले बार इंटरव्यूज में भी बोला, मैं प्रेस मीटिंग में बोला, अगर मैं MP बनता हूँ दिस हैज़ टू बी टेकन इन रिकॉर्ड। और कल को मैंने नहीं किया, बताइए मुझे कि मैं MP बनूंगा। जो भी दिल्ली में बैठता है स्टूडेंट्स लोग, उन लोगों का बहुत तकलीफ हो रहा है, कठिनाइयाँ मैं देखा है। PGs में बैठने वाले लोग, आई विल बी द गार्जियन। उसके बाद मेडिकल वाले लोग, जो मेडिकल में अभी मैं देख रहा हूँ कि एम्स में अपॉइंटमेंट मिलता नहीं जल्दी, उसको भी मैं मदद करूँगा। MP के लिए फ्री एम्स,
मैं 10-20 बार जाके ट्रीटमेंट करूंगा, प्रेशर चेक करूंगा, और उससे अच्छा तो आप किसी को आप दे दीजिए ना। एम्स में भी मैं ट्रीटमेंट कराने की मदद करूंगा। पीजीज में स्पेशली स्टूडेंट जो बैठा हुआ, आई विल बी द गार्जियन। इफ एनीथिंग इज द प्रॉब्लम, डेफिनेटली दे कैन कम टू माई, if I become the MP, they can come to my house, they can open, door will be open for all the my this one बच्चे लोगों के लिए। और रेजिज्म जो फेस कर रहा है दिल्ली में, जो अनाप शनाप ताना मारते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन के लिए मैं एक हेल्पलाइन सेंटर खोलूँगा, जबकि वो हमें हमारे एकदम वन ऑफ द मोस्ट एंड प्रोमिनेंट और एक तरफ से एक्सपीरियंस पुलिस कमिश्नर है रोबिन हिबू जी, वहाँ भी उन लोगों से भी बात करूँगा। दिल्ली में आएंगे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प देम। और कॉलेजेस में भी जाने का, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाने का, जैसे कि DU JNU में भी मुश्किल होता है, आई विल हेल्प देम। तो दिस हैज टू बी टेकन इन रिकॉर्ड। और आप मुझे दिखाइए दोबारा, कल को बोलेगा सर ये बच्चे लोग आए थे आपके पास में, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, मुझे बोलिए। और ये हम सब लीडर को ये बोलता हूँ कि झूठ मूठ का मैनिफेस्टो दे के, झूठ मूठ का आप ऐसे प्रोपोगंडा फैला के बेवकूफ़ मत बनाइए। मैं तो बोलता हूँ हम लोग एक बार ट्राई करने का मौका दीजिए, आप मुझे आजमा के देखिए, मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प देम। सर, और आखिरी सवाल होगा, सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप नामसाई पे विजिट किए जी जी, तो कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, नामसाई डिस्ट्रिक्ट से सर, स्पेशली नामसाई डिस्ट्रिक्ट से सर कैसा रिस्पॉन्ड है, और आपको क्या लगता है कि कितना % तक आपका चांसेस है नामसाई डिस्ट्रिक्ट से आपको वोट मिलेगा? अभी देखिए नामसाई डिस्ट्रिक्ट का सिनेरियो कुछ और है, बहुत अलग है। मैं खुद बीजेपी में मैं 18 साल रहा, आई वॉज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, माइनॉरिटी मोर्चा के ना, मैं एक्सपीरियंस किया है। बीजेपी इज नाउ टोटली इनडिसिप्लिन पार्टी है। जिसको टिकट देना था नहीं मिला, 2 दिन में घुसा, उसको टिकट दिया, और टिकट दे के 2 दिन में डाल के बोलता टिकट दूंगा, वो भी नहीं दिया। तो बीजेपी किसी के लिए नहीं है। और स्पेशली यहाँ में जो विधायक है उसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा नहीं, जानता ही डिसीजन देंगे। और जो उसका ओपोनेंट विधायक है उसके लिए भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो भी लड़ने के लिए आया है तो वो भी जानता ही डिसीजन देंगे। लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि सीटिंग का तो हाल बहुत खराब है। हमें यहाँ से 70% वोट मिलने वाले, देख लीजिए। मैं यहाँ 21-22 मीटिंग्स होल्ड किया मैंने, करने अभी 9 हो गया और करने जा रहे। तो कहीं ना कहीं हर जगह में अच्छा लीडर्स, जो प्रोमिनेंट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स हो गया, स्टूडेंट लीडर्स हो गया, बस्ती वाले हो गया, एक्सपीरियंस लीडर्स हो गया, सभी लोग मुझसे खुश है। क्यों? क्योंकि मेरा मुद्दा सही है। मैं मुद्दा बेस में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं मुद्दा इशूज में लड़ रहा हूँ। झूठ मूठ का हम नौकरी देगा बोल के वोट हासिल नहीं करेगा, ऐसा करके चल रहा है सभी। झूठ मूठ में नहीं, झूठ मूठ में किसी को गलत फालतू आश्वासन दे रहे हैं, सब छोड़ देना है। नेता जैसा हरकत करेंगे वो ही भुगतना पड़ेगा, ये इशारा काफी है बस। लास्टली सर, मैसेज टू द पीपल। मेरा तो क्लियर है, सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आनीनी से रहने वाला हूँ और मैं दिबांग वैली के रहने वाला हूँ। मैं ADP पार्टी से लड़ रहा हूँ। अपना रीजनल पार्टी अरुणाचल के है, जो गेवंग अपांग साहब के अंदर में पार्टी है। तो मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं नामसाई वासी सभी लोगों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे आप बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, ताकि मैं आप लोग का विचार भी लूँ, या आप लोग मुझे गाइड कीजिए। और मैं तो फ्यूचर में सोचता हूँ कि कल परसों ही वोटिंग है, डेफिनेटली यू ऑल विल ग्रेस मी, यू ऑल विल ब्लेस मी, एंड आई एम होपिंग दैट कि डेफिनेटली विथ योर ग्रेस एंड डेफिनेटली यू विल कास्ट योर थंब ऑन द डायमंड, माय सिंबल, डेफिनेटली मुझे जिताएंगे। उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और आई विल बी द मोस्ट ग्रेटिट्यूड पर्सन इफ़ आई विन। और सीधी सी बात है, नामसाई मेरा डिसीजन फैक्टर है, यहाँ पे हारना जीतना।